हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आर डेली करंट अफेयर्स। पेज है आपके लिए 18 अप्रैल 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो आंसर है 3.75। रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है। बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी गई है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जान लेते हैं। तो देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब ये डिसीजन आरबीआई ने लिया है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो अभी वर्तमान में है बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न, फल, सब्जियों के परिवहन के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो सही आंसर है किसान रथ मोबाइल ऐप। यह ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से एनआईसी द्वारा तैयार की गई है। अब एनआईसी ने इसे तैयार किया है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। स्थापना हुई थी 1976 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती माँ अ ट्रिब्यूट टू अर्थ एल्बम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अर्थ डे नेटवर्क ने। 9 प्रमुख कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बहुभाषी रचना 22 अप्रैल को यूट्यूब पे लॉन्च की जाएगी। पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 9 प्रमुख कलाकार 8 क्षेत्रीय भाषाओं में एक बहुभाषी गीत गाने के लिए साथ आए हैं, जिसमें तमिल, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी शामिल है। 7 मिनट तक चलने वाले इस गीत में प्रमुख गायक है बॉम्बे जयश्री, शंकर महादेवन, कौशिकी चक्रवर्ती, हंसराज हंस, महेश काले, अभिषेक रघुराम, श्वेता मोहन, अभय जोधपुरकर और एमडी पल्लवी। इसकी रचना अमृत रामनाथ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिली के किस प्रसिद्ध लेखक का कोरोना से निधन हो गया है? तो आंसर है लुइस सेपुलवेद। वे 70 वर्ष के थे। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज से विख्यात हुए थे। उन्होंने कुछ 20 उपन्यास और लघु कहानियां लिखी, जिनमें द वर्ड एट द वर्ड ऑफ द क्राइम उपन्यास, द नेम ऑफ ए बुल फाइटर और पैटागोनिया एक्सप्रेस यात्रा पुस्तक शामिल है। वे चिली के थे। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है पीसो और राष्ट्रपति है सेबेस्टियन पिनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश को $1.4 बिलियन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पाकिस्तान को देने की। आईएमएफ ने कोविड-19 प्रकोप से उपजी भुगतान जरूरतों के अपने तत्काल संतुलन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को वित्तीय सहायता के रूप में 1.386 लगभग $1.4 बिलियन के संवितरण को मंजूरी दी है। अब आईएमएफ ने ये मंजूरी दी है तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसकी प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मुख्य आर्थिक सलाहकार है गीता गोपीनाथ। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ पे मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लगभग 25,000 कैदियों को नए साल के अवसर पर रिहा करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है म्यांमार ने। राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि म्यांमार पारंपरिक नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लगभग 25,000 कैदियों को रिहा करेगा। अब म्यांमार ने यह घोषणा की है। तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडा या नेपिताओ, मुद्रा है क्यात, राष्ट्रपति है विन मिंत और स्टेट काउंसलर है आंग सान सूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गूगल इंडिया ने यूट्यूब पर कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर है यूट्यूब लर्निंग डेस्टिनेशन। इसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक यूट्यूब पर शिक्षा केंद्रित रचनाकारों द्वारा बनाई गई उपयोगी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री पा सकेंगे। यह तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी और अन्य भाषाओं में जल्द ही उपलब्ध होगा। अब बात करते हैं गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 में लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया और सीईओ है सुंदर पिचाई। बात करते हैं गूगल इंडिया की, तो इसके हेड है संजय गुप्ता। वही बात की जाए यूट्यूब की, तो 3 पूर्व पेपल कर्मचारियों चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने फरवरी 2005 में इस सेवा की शुरुआत की थी। गूगल ने नवंबर 2006 में 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में साइट को खरीद लिया था। यूट्यूब अब गूगल की सहायक कंपनियों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किस इंडो अमेरिकन को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है रो खन्ना। कोरोना से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है क्योंकि अमेरिका में कोरोना की वजह से मौतों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में रो खन्ना को शामिल किया है। बात करते हैं अमेरिका की, तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है यूएस डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और जो व्हाइट हाउस है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर का कोरोना से निधन हो गया है? तो आंसर है एलन दावियाऊ। वे 77 वर्ष के थे। वे 5 बार ऑस्कर के लिए नामित किए गए थे। उन्हें ईटी, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड एम्पायर ऑफ द सन में अपने काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वे अमेरिका के थे। दिल्ली ने डोर टू डोर कोरोना सर्वे के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर है एसेस करो ना, आकलन करो ना। इस ऐप के साथ एकत्र किए गए डेटा को वास्तविक समय में सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है और तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। अब दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है, तो राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 10,000 ऑलिव रिडले हैचलिंग समुद्र में छोड़े गए हैं? तो आंसर है पुद्दुचेरी में। स्वयंसेवकों ने समुद्र के किनारे लगभग 10,000 ऑलिव रिडले हैचलिंग्स को समुद्र तट पर छोड़ दिया क्योंकि इन लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रवासन चक्र ने अपने अंतिम हफ्तों में प्रवेश किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध इन समुद्री कछुओं द्वारा पुडुचेरी का समुद्र तट ओडिशा तटों के लिए प्रवासी मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की, तो राजधानी है पौंडीचेरी, उपराज्यपाल है किरण बेदी और मुख्यमंत्री है वी नारायणसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इन मरीजों के रक्त में प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम गेट इन्वॉल्व्ड है। इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा मनाया जाता है। बात करें WFH अर्थात वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की, तो इसकी स्थापना 1963 में फ्रैंक स्नेबल ने की थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए कल के वीडियो का आंसर। तो कल का क्वेश्चन था, किसने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही आंसर है NDRF। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, कोरोना की पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज से हम प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।